वर्षों में उनको जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा के जनता ने चुन के सांसद के रूप में भेजा, लेकिन एक भी सवाल माननीय सीपी चौधरी साहब के द्वारा झारखंड की जनमानस की जो ज्वलंत समस्या थी उसके विषय पर एक भी बात नहीं बोली। कि जैग में जा रहे हैं, कोई भोज मरखी शादी ब्याह ये कार्यक्रम में जा रहे हैं। क्या शादी ब्याह और भोज मरखी और जैग ये विकास का कड़ी है? जनता का ये रोजगार से जुड़ा हुआ कड़ी है? और किनके द्वारा आज हमारी झारखंडियत की पहचान मिले और झारखंड की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए टाइगर दा को हम सभी जाति धर्म वर्ग को छोड़कर टाइगर जयराम महतो जो जिसके हाथों में झारखंडियत का चौधरी साहब वर्तमान में 5 बरस गिरिडीह लोकसभा के सांसद और जेएमएम से टुंडी से 5 बार विधायक और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं मथुरा बाबू। सारे लोगों को देखा और मथुरा बाबू का भी योगदान अलग राज्य करने में जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं रविंदर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। आज हमारे साथ फिर दुर्गापुर के मुखिया जी जुड़ चुके हैं और गिरिडीह लोकसभा यानी जो अभी सरगर्मी बहुत बढ़ चुकी है। आज जानेंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो का कितना विचार अभी तक गांवों तक फैल चुका है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको जोहार। धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शक को मेरी ओर से शुभकामना और लोकतंत्र के महापर्व में सभी गिरिडीह क्षेत्र के ग्रामीण जनमानस को मेरी ओर से जोहार। अभी देखिए चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई और पार्टी का विस्तार पूरी तरह हो ही गया लगभग। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी उनका कैंडिडेट अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कल का पेपर में देखे कि चंद्रप्रकाश चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं अपने ही पक्ष से, जहां गठबंधन सरकार है बीजेपी के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन का वो उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में उनको जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा के जनता ने चुन के सांसद के रूप में भेजा, लेकिन एक भी सवाल माननीय सीपी चौधरी साहब के द्वारा झारखंड की जनमानस की जो ज्वलंत समस्या थी उसके विषय पर एक भी बात नहीं बोले। न विस्थापन पुनर्वास के विषय पर बात रखे, न औद्योगिक क्षेत्र में जो बीएसएल सीसीएल सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान केंद्र से प्रायोजित है, लेकिन एक भी प्रायोजित योजना में यहाँ के जो विस्थापितों का जो ज़मीन गया, जो खाली पड़ा है, उद्योग नहीं लगा है, वो ज़मीन स्वतः वहाँ के जो रैयत है उनको लौटानी चाहिए और उस रैयत वहाँ पर अपने से खेती करके जीविका उपार्जन कर सकता था। लेकिन ये एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया। सिर्फ अपना धन दौलत और संपत्ति अर्जित करने के लिए ये लगे रहे पूरे 5 वर्षों में। और जब आज उनको टिकट पुनः एनडीए गठबंधन के द्वारा दिया गया है और वो आज देख रहे हैं कहीं कहीं जैग में जा रहे हैं, कोई भोज मरखी शादी ब्याह ये कार्यक्रम में जा रहे हैं। क्या शादी ब्याह और भोज मरखी और जैग ये विकास का कड़ी है? जनता का ये रोजगार से जुड़ा हुआ कड़ी है? हमारी ज्वलंत समस्या है जो यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार और किसानों के खेत तक पानी देना। जयराम महतो का अभी आवाज़ और विचार कितने गांव तक अभी पहुँच चुके हैं? देखिए, जयराम जी का पूरे 24 जिलों में झारखंड के इनका विचार और इनके जो व्यक्तित्व है और उनके जो जन मुद्दे, जो झारखंड के ज्वलंत समस्या और मुद्दा है, उनको लेके इन्होंने जो पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा अपने कंधों में बीड़ा उठाए हैं और जनता भी इनके कंधों में जिम्मेवारी देने के लिए ये अब की बार जो है गिरिडीह में इन्होंने सारे प्रत्याशी इनसे डरे और सहमे हुए हैं। ताकि आज देख लीजिए, आज इंडिया गठबंधन अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है और एनडीए गठबंधन बहुत देर के बाद बहुत देर में आज सीपी चौधरी साहब को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन कहीं न कहीं सीपी चौधरी भी हमारे टाइगर जयराम दा से डरे हुए हैं
क्योंकि इनका विचार पूरे राज्य ही नहीं पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। ये विचार की लड़ाई है और झारखंड के ज्वलंत मुद्दों की लड़ाई है। विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार, स्थानीयता और नियोजन, जो आज तक झारखंड के ज्वलंत मुद्दा पर किसी सांसद, किसी पार्टी के द्वारा नहीं बोला गया और न ही इस पर सुध लिया गया। इसी विषय वस्तु को लेकर हमारा जो JLKM जो झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, वो आज कहीं ना कहीं, और हमारा जो समिति है झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति, वो इनके द्वारा जो आंदोलन आज 2.5 वर्षों से हम लोगों ने तन मन धन देकर निछावर कर दिए हैं, और जनता हमें वोट भी दे रही है और नोट भी दे रही है। देख लीजिए जयराम दा का ये, आप आए दिन अब हर कार्यक्रम में कहीं न कहीं उपस्थित होते होंगे, तो आपको लगता होगा कि जनता के रुझान और जनता किशोर है और किनके द्वारा आज हमारी झारखंडियत की पहचान मिले, और झारखंड की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए टाइगर दा को हम सभी जाति, धर्म, वर्ग को छोड़कर टाइगर जयराम महतो जो जिसके हाथों में झारखंडियों का खतियान है, उनको साथ देना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहता हूं इन तमाम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के माता बहनों, भाइयों और बड़े बुजुर्गों से कि आप लोग कम से कम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले बाल बच्चों के लिए वो मिट्टी और ज़मीन, जल, जंगल और हक अधिकार को पुनर्स्थापित किया जाए, और राज्य जिस उद्देश्य से हम लोगों ने लड़ के लिया है, अब अधिकार भी लड़ के लेंगे और अधिकार टाइगर जी को देंगे और दिल्ली के कुर्सी में उसको बैठाएंगे। पार्लियामेंट जाके उन्होंने राज्य की जो ज्वलंत समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई में एक बात है मुखिया जी, अभी देख रहे हैं कि कसमार प्रखंड में खास करके आप एक ऐसे मुखिया हैं जो अभी बढ़ चढ़ के JBKSS या JLKM में हिस्सा लिए हैं, और आपको कार्रवाई के रूप में टाइगर जयराम महतो ने आपको पद भी दिया है कि आप कर सकते हैं, लेकिन और अदर मुखिया को देखा जाए अभी लगभग कोई मुखिया सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि सब मुखियाओं में झारखंडियत की जो ज्वलंत और झारखंडी जनमानस के जो हक व अधिकार के प्रति उन लोग गंभीर नहीं हैं, और कहीं न कहीं वे लोग अपने स्वार्थ में किसी दल और किसी पार्टी में झंडा और डंडा के पीछे घूम रहे हैं। और हमें कभी भी झारखंडियत की अधिकार व हक के लिए हमने झारखंड अलग राज्य के लिए भी आंदोलन किया, और झारखंड अलग राज्य भी बना, और आज हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई जो जयराम दा के नेतृत्व में हो रहा है, जो यहाँ के जनमानस का झारखंडियत का पहचान और झारखंडियत का हक व अधिकार की जो लड़ाई है, उसको हम लोग लड़ेंगे। और हमारे जितने भी इस इलाके क्षेत्र में कुछ हमारे जो मुखिया लोग समझते हैं कि नहीं, इसमें आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य का भलाई है, तो वे लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के टाइगर दा के विचारों से जुड़ रहे हैं। आए दिन आप देखेंगे कि मुखिया लोग भी आएंगे, देर सही लेकिन दुरुस्त में आएंगे। अब 3 कैंडिडेट का नाम तो, अभी 2 कैंडिडेट का नाम तो जाहिर हो चुका है गिरिडीह लोकसभा में। तीसरा कैंडिडेट मथुरा महतो का भी नाम सामने आ रहा है। ये तीनों जो महतो कैंडिडेट है, इसमें तो दल बदल या कह सकते हैं कि महतो समुदाय का जो वोट है तीनों में बढ़ जाएगा कि एक तरफा वोट जाएगा, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा महतो बेल्ट के भी नाम से जाना जाता है। इससे पहले 2014-2019 में टाइगर जगन्नाथ महतो भी चुनाव लड़े थे, उसमें भी कुछ महतो बेल्ट के ही माने उनका वोट अधिक मिला था। लेकिन यहाँ तीनों कैंडिडेट जो हैं वो तीनों बीजेपी का हो, चाहे JMM का हो, चाहे किसी भी प्रकार की पार्टी का हो, लेकिन तीनों कैंडिडेट महतो ही उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये किधर वोट मिलेगा? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे लोग क्यों ना 3 बार से विधायक रामगढ़ से CP चौधरी साहब, वर्तमान में 5 बरस गिरिडीह लोकसभा के सांसद, और JMM से टुंडी से 5 बार विधायक और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं मथुरा बाबू। सारे लोगों को देखा, और मथुरा बाबू का भी योगदान अलग राज्य करने में महती योगदान रहा, लेकिन
राज तो मिला, लेकिन राज के लोगों को अभी तक अधिकार नहीं दिला पाए। कितनी दुख की बात है। जिसकी सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे से भी मुकर गई, और आज बाहरी लोगों को देख लीजिए, वही लोग साठ लेते हैं आपका हर नियुक्ति में, नियोजन में। और हमारे झारखंडी जो लोग कट के मीट के, राज कोई खैरात में नहीं मिला। बहुत संघर्ष के बाद और कितने शहादतों के बाद अलग हुआ, ये तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि उम्र कम है, लेकिन इसकी जानकारी, ये इसकी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग, क्योंकि आप लोग मीडिया से बिलोंग करते हैं और 10-20 ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के पास जाते होंगे कि आपको निश्चय ही सबका विचार का आप आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हाँ, जिस बात को आपने बोला कि नहीं तीनों महतो प्रत्याशी हैं, लेकिन 2 महतो प्रत्याशी को भली भांति हमारे महतो समाज भाई बंधु देख चुके हैं। और जयराम दा के विचारों से महतो समाज का ही नहीं, राज्य के तमाम समुदाय के लोगों के लिए, जो राज्य के जो जिसके हाथों में खतियान है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो अधिकार है, उसको दिलाने के लिए आज वो विचार बन के आए हैं। और विनोद बाबू, निर्मल बाबू और बिरसा भगवान के रूप में वह आज स्थापित हुए हैं और जनता उनको हृदय में लेके चल रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा समुदाय का जो वोट है 100% कहने का माने 99% जयराम बाबू की तरफ जाएगा, और 1% जो है वो दोनों में जाएगा। जिसका झंडा डंडा ढोने वाला है, जो आने वाला भविष्य के विषय पर चिंता नहीं करता है, वही सीपी चौधरी साहब को देंगे और मथुरा बाबू को देंगे। बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोगों का आज जो है, जो हमारा जो समुदाय की बात किए, जो कुर्मी समुदाय का जो बात आपने किया, कुर्मी समुदाय के लोग इतना दुखित और पीड़ित और शोषित है, जो राज लेने में सबसे ज़्यादा कटे और मरे और शहादत दिए कुर्मी समुदाय। लेकिन आज वो समुदाय हाशिए में चला गया, और बाकी समुदाय का भी कोई यहाँ का लोग शुद्ध लेने वाला नहीं है। लेकिन जयराम बाबू सभी समुदाय का शुद्ध लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। सभी समुदाय, सभी वर्ग, चाहे जो भी है, आप यहाँ देख लीजिए, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित, शोषित, पीड़ित, सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। लोग कहे आज दूसरे दल के लोग जो विपक्षी है, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि नहीं कुर्मी समुदाय का ये पार्टी है। बिल्कुल नहीं, ये सभी वर्ग, सभी समुदाय का ये। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उस समय विनोद बाबू एकेराय और आपका निर्मल बाबू, आपका दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, तमाम एकेराय जी के साथ बना। आज देखिए जेएमएम पार्टी क्या, विनोद बाबू जन्मदाता थे कि विनोद बाबू को पैकेट में है, उनके खानदान का पैकेट में है। उसी तरह कि पार्टी किसी का बाप बपौती नहीं होता है, वो विचार का पार्टी है। जो विचार को लेके चलेगा वो विचार बन के आए हैं, और जयराम बाबू एक विचारक है। और जो झारखंडियत की पहचान और झारखंडियत की अधिकार, वो हक की जो लड़ाई है, उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। और बिना दिलाए वो शादी भी नहीं करेंगे, वो प्रण लिए हुए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपको, किसी सांसद में यदि वो ताकत है तो अपना सैलरी का 75% जनता को देंगे, और 25% ही अपने पेट के लिए, अपने माने रोटी कपड़ा मकान के लिए रखेंगे 25%, और 75% जनता के लिए। आप देखिए, और यदि किसी और पार्टी और दल के पास आप जाइएगा तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आप जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर के माध्यम से आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने हमको जो आप मेरे विचार लिए, और विचार से यदि किसी को ठेस पहुँचे, इस पर भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन टाइगर जी, जयराम जी का जो आने वाला दिन में जो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और वो अपने एफिडेविट माने सरकार का कोर्ट का पेपर से आप लिखित रूप से नामांकन में दाखिल करेंगे कि 75% राशि जनहित के कामों में, झारखंडी जनमानस के कामों में जो जनता का जो निर्णय होगा वो हम 75% काम में लगाएंगे, और बाकी वहाँ पे उनका आवाज़ गूंजेगा। जैसे कि आप यहाँ पे बगल में हम लोग अपने ही राज्य का देखिए, कोई भी पार्टी अगर जैसे आजसू पार्टी देखिए, आजसू पार्टी में 2 कैंडिडेट अभी वर्तमान में अभी जीते हुए हैं। उन लोग को माने उनकी बातों को बिल्कुल वहाँ मुखरता से रखा नहीं जाता इतने पार्टी के बीच में। तो टाइगर जयराम तो अगर जीत जाते हैं तो क्या उनकी बातों को वहाँ लोकसभा में रखा जाएगा?
बिल्कुल रखा जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता जो चुना हुआ सांसद है वो उस क्षेत्र की, जो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को रखने का अधिकार है, वो संविधान में प्रदत्त है। उसके तहत निश्चय ही रखेंगे। और हमारे जो क्षेत्र है, गिरिडीह का क्षेत्र, कहीं न कहीं जंगल झाड़ और खनन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं और कहीं न कहीं इतना दुखित है जो कहना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद देख रहे हैं, या CCL हो या BCCL हो या फिर वन विभाग की ओर से हो या अन्य तमाम DVC हो या आपका BCCL हो या टाटा इलेक्ट्रो हो, BSL हो, इन तमाम चीज़ें जो है हमारी ज़मीन पर है। और आज हमें बेरोजगारी और रोजगार के लिए भी भटकना पड़ रहा है। मेरा ज़मीन देने के बावजूद भी, मेरे पुरखों ने ज़मीन दिया और आज हम बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वहाँ प्रमुखता से रखेंगे। वैसा जो लोग जो बोल रहे हैं ये गलत बात है। जो हमारा गूंगा सांसद हम लोग जो वर्तमान में है, इनको भेजा, लेकिन एक भी सवाल करने का इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ इन्होंने आज पारसनाथ पहाड़ को जैनियों को देने का काम किया अपना लेटर पैड में। अब देख लीजिए, अपने हस्ताक्षर करके, जो हमारा जो सरना धर्म का है, जो पारसनाथ पहाड़, हम आदिवासी मूलवासियों का जो महान गढ़ है धर्म का, उनको बेचने का काम किया ये सांसद। वैसे सांसद को यदि आज वर्तमान समय में यहाँ की जनता यदि नहीं सबक सिखाएगी तो आने वाला दिन में और लड़ने के लिए कोई व्यक्ति और आगे नहीं आएगा, पीछे ही हो जाएगा। और क्यों लड़ेगा भाई जी? मार खा के, केस लड़के, और आपका 10 प्रकार का बीमारी लेके आप टाइगर जयरामदा लड़ रहे हैं, तो किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या अपने माँ बाप के लिए? न हमारे झारखंडियत, वो झारखंडियत की पहचान के लिए, झारखंड के हक व अधिकार हुकूम स्थापित करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा से विस्तार दिए। आपको भी और आपके चैनल को जोहार।